स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण व्यवस्था मैंने बनाई। किस आधार पर बनाई? गुण और कर्म के आधार पर बनाई। अब गुण जो भगवान कहते हैं वो तीन गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण वो होता है जो बहुत ही नेगेटिव, हम लोगों में जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो तमोगुण कहलाती है। रजोगुण हर चीज़ का आनंद लेना, उसमें थोड़ा सा तमोगुण भी सम्मिलित है, थोड़ा सा सात्विक गुण भी, सतोगुण भी सम्मिलित है। और इस सब से जितनी भौतिक चीज़ें हैं इनसे दूर जाकर ऊपर उठकर जो एक गुण मनुष्य में होता है, जो सन्यासियों में, संतों में होता है, दिखाई देता है, वो है सतोगुण। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो साधारण जो जीवन जी रहा है वो इन तीनों में से, इन तीनों का या कम से कम दो गुणों का मिश्रण होता है। रजोगुण तमोगुण का मिश्रण। तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। तो ऐसे लोग होते हैं और इनके आधार पर हमारे में जो गुणों का मिश्रण है, इसके आधार पर हम अपना कर्म निर्धारित करते हैं। भले ही मेरे माता पिता ब्राह्मण रहे हो, मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ हो, लेकिन यदि मुझ में वो रजोगुण, रजस अधिक है, तेज अधिक है और एक वीर रस मुझ में भरा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैं पुलिस में जाऊं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाऊं, मैं आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाऊं, तो वो मेरा कर्म हो गया, वो मेरा व्यवसाय हो गया। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जात और वर्ण एक नहीं है। भगवान ने जो कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, चार वर्णों को मैंने निर्माण किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जात नहीं है, ये वर्ण है। इसका अर्थ यह है कि वर्ण का अर्थ है व्यवसाय। इसीलिए माता सत्यवती का पुत्र महर्षि वेद व्यास बन जाता है, क्योंकि उसमें कृष्ण द्वैपायन व्यास को इतना ज्ञान है, अथाह ज्ञान है वेदों का, कि यहां तक कि उन्होंने वेदों के अलग अलग पार्ट्स बनाए, वेद, उपनिषद, पुराण लिखे, भागवत लिखा। उस सब इतना जो ज्ञान था जिससे वो कर्म से, व्यवसाय से, जबकि उन्होंने उसको, व्यवसाय जब हम कहते हैं तो उसमें कॉमर्स आ जाता है कि हम व्यवसाय कर रहे हैं तो हमको पैसा कमाना है। केवल उतना नहीं है, व्यवसाय वो भी होता है कि मैंने ये व्यवसाय चुना, पैसा आए ना आए वो दूसरी बात है। तो महर्षि वेद व्यास परम ब्राह्मण हो गए, उच्च कोटि के ब्राह्मण हो गए। भले ही उनकी माता सत्यवती मत्स्यगंधा थी, मछुआरे की कन्या थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो चार वर्ण, चार व्यवसाय निर्धारित किए हैं, वो किन पर निर्धारित किए हैं? ज्ञान, सत्ता, पैसा मतलब संपत्ति, और कला। ज्ञान जिसके पास है वो ब्राह्मण, सत्ता जिसके पास है, जो सत्ता के पीछे सत्ता करता है, जो रक्षण करता है, सत्ता हाथ में लेकर सत्ता का सदुपयोग करते हुए समाज का रक्षण करता है, वो क्षत्रिय। जो संपत्ति अर्जित करता है और संपत्ति को धर्म के मार्ग पर अर्जित करता है, और जो धर्म कहता है कि उस संपत्ति में से जो अर्जित किया है उसमें से समाज को भी कुछ वापस देना है, ऐसा जो व्यवसाय करता है वो वैश्य। और जो कलाकार श्रेणी है वो है शूद्र। आश्चर्य होगा आपको, ये कला के आधार पे किया है, क्योंकि हमने शूद्र किसको माना? जुला हुए, क्योंकि हमने इनको जातियां बना दी। ये जुला है, ये निषाद है, ये केवट है, ये सुतार है, ये सोनार है, हमने इनकी जातियां बना दी। ये जातियां नहीं है, ये व्यवसाय है, क्योंकि इन लोगों के पास वो एक खूबी है, वो एक कला है। एक सुनार ही जिस तरह से गहने बना सकता है, वैसे ब्राह्मण नहीं बना सकता।
उसके पास वो कला है। केवट जिस प्रकार से नाव को हाँक सकता है, मैं नहीं हाँक सकता, वो उसकी कला है। सुतार जिस प्रकार से सुतार काम करता है, जो लकड़ी काट कर काम करता है, बहुत बढ़िया बढ़िया फर्नीचर बनाता है, वो मैं नहीं कर सकता, वो उसकी कला है। इन सारी कलाओं का सम्मान होना चाहिए था, तब जाकर शूद्र शब्द को जो आज एक अर्थ प्राप्त हुआ है, भेदभाव का, ये हीन है, ये प्राप्त नहीं होता। कहीं तो गड़बड़ हो गई अपने समाज में, गड़बड़ हुई है, क्योंकि कृष्ण ने ये नहीं कहा है। और ये शूद्र जितने हैं वो सब कलाकार हैं, और इसी तरह से यदि मैं कहूं मैं कलाकार हूं तो मैं शूद्र हूं। मुझे बहुत गर्व होगा, मुझे अभिमान होगा स्वयं को शूद्र कहलाने में, क्योंकि मैं कलाकार हूं। मुझ में जो कला है वो एक विशिष्ट कला है। बहुत कम लोगों में ऐसी कला होती है। कलाकारों के पास भगवान ने स्वयं अपनी एक शक्ति दी हुई है, सृजन करने की शक्ति। एक सुनार जो गहना सृजन करता है, उसी प्रकार जैसे भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं। एक कलाकार के रूप में एक संवाद लेखक जब संवाद लिखता है, एक चरित्र को खड़ा करता है, फिर मुझ जैसा एक कलाकार उस चरित्र को अभिनीत करता है, तो हम सब के पास सृजन की शक्ति है, जो कि स्वयं भगवान की शक्ति है।